तो स्वागत है आप सभी का तवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आज आपको सिखाऊंगा कैंडल स्टिक पढ़ना। देखिए, कैंडल स्टिक पढ़ना, चार्ट पढ़ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप किस तरह से चार्ट को पढ़ें, चार्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, या हम कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ें। ये सारी की सारी ना यही एक गेम होता है। इस गेम को जिसने समझा है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टॉक्स यानी कि किसी भी स्टॉक का या शेयर का मैंने यहाँ पर चार्ट लगाया है। आप चाहे किसी का भी ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये ऊपर ट्रेंड हो ना डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। लेकिन हमको यहाँ पर जो देखना चाहिए वो क्या देखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है तो यहाँ से इस कैंडल्स को पढ़ना चाहिए कि यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पर आप इस चीज़ को देखने की कोशिश करो। पहले तो मैं यहाँ पर आपको छोटा करता हूँ इसको, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो, कमेंट करेंगे तभी जाके मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको ये मैं मूविंग एवरेज भी हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि हम प्राइस एक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट लगा रखा है मैंने, यहाँ पर कंपनी का चार्ट का नाम बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर इस चार्ट को हम बोलते हैं MCX। कौन सी कंपनी का है? MCX कंपनी का। और यहाँ पर 1 डे का चार्ट लगाया है मैंने। इस चार्ट को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर चार्ट आपको समझ में आ रहा है, कैंडल से समझ में आ रही है आपको। देखो, यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ को मार्क करता हूँ तो पिछला स्विंग ये था लो। कौन सा पिछला स्विंग लो? ये था। उसके बाद दूसरा स्विंग लो ये है, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। और यहाँ से आप देखो यहाँ से कितना गैप है, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो इसके बाद में अगला स्विंग लो कौन सा? ये वाला लो है। अगला स्विंग लो कौन सा? ये वाला। यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें कितना गैप है। अगला हम इसका स्विंग लो देखेंगे तो ये वाला है। तो इस तरह से हम स्विंग लो मार्क करते जाते हैं। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो यहाँ से मैं इसको इस तरह से लाइन खींचता हूँ, और फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से हुआ, फिर यहाँ से मैं इस तरह से लाइन खींचता हूँ, और यहाँ से इस तरह से। इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ट बनता है वो यहाँ पर कभी भी एक दूसरे का स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए, अगर हम इस तरह से मार्केट को देखें तो यहाँ से इस तरह से कभी स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है। मार्केट का जो मोमेंट है वो ऊपर की साइड में। तो ये एक चीज़ को समझना है। अब इसको थोड़ा सा ही आप थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे तो और आपको थोड़ा सा क्लियर जो एग्जैक्ट क्लियरिटी समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर टाइम फ्रेम बढ़ाने से आप देखो कि इसमें क्या मोमेंटम कब आया था। देखो यहाँ पर ये मोमेंटम यहाँ से ये जो कैंडल दिख रही होगी आपको, इतना बुलिश कैंडल है। यहाँ से अगर आपको ये कैंडल भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक बुलिश कैंडल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को आप देखो कि यहाँ से एक चीज, अभी यहाँ पर हम एक चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कभी भी ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा था। ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहाँ से इस डॉट को यहाँ से मिला दूँ तो यहाँ से देखो दोनों को मिला के अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। और इसमें एक चीज़ को और आप समझने की कोशिश करो कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये जो वीकली स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी बाइंग हुई है। उसके बाद में यहाँ पर जो कैंडल बना है, तो यहाँ पर कैंडल को समझना है तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कैंडल कैसा बना। यहाँ से छोटा बना, छोटा छोटा, फिर बड़ा बना, फिर छोटा छोटा छोटा। यहाँ से देखो यहाँ से कितनी साइज हो चुकी है, बिल्कुल छोटी हो चुकी है। और यहाँ से आप देखना, यहाँ से अगर ये भी यहाँ से भी छोटी 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 हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से ग्रीन बड़ी हुई, फिर छोटी हुई छोटी हुई छोटी हुई। मतलब यहाँ से क्या हो गया, मोमेंटम खत्म हो चुका था। आपको दिखना चाहिए कि देखो पहले जो कैंडल बनी इतनी बड़ी बनी है, ठीक है। उसके बाद में जो कैंडल बनी वो छोटी सी बनी है, फिर उसके बाद और छोटी सी बनी, और फिर एक डोजी बन चुकी है। यहाँ देखो ये बड़ी, उससे छोटी डोजी बन गई है, यानी कि यहाँ मोमेंटम ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ का मोमेंटम देखना आप कि यहाँ पर आपको देखो बड़ी छोटी छोटी छोटी, और यहाँ से देखो बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद भी बड़ी, उसके बाद भी बड़ी। अब यहाँ पर जाके आपको छोटी कैंडल थोड़ी दिख रही होगी, साइज छोटी हुई, तो यानी कि यहाँ पे मोमेंटम ख़त्म हो चुका है। अब दोबारा ये मोमेंटम कब आएगा, जब से ये बड़ी कैंडल बनेगी। देखो यहाँ से बड़ी कैंडल बनी, इसके बाद देखो ये मोमेंटम आया, थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी। तो ये चीज़ें ना बहुत सीखने लायक चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अब मैं क्या करता हूँ,
एक और चीज़ प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। ये प्राइस एक्शन क्या होता है, देखो पहला लो हमारा ये था, उसके बाद दूसरा लो ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो लो कौन सा होगा, जो रेड कैंडल होगी उसका जो लो होगा वही हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो रेड कैंडल, देखो यहाँ से तो रेड कैंडल यहाँ तक आ रही है, या फिर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, ये लो इसका है, उसके बाद में दूसरा लो ये है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मार्केट में फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में गया और फिर यहाँ से एक लो यहाँ पर बनाया इसने, मतलब ये देखेंगे तो यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। लेकिन अब यहाँ पर देखना कि ये लो, उसके बाद ये लो, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लो और उसके बाद में यहाँ पर एक ये लो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये लो और यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर कोई लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला जो लो था वो बराबर से ब्रेक हुआ ही नहीं। अगर ब्रेक होता तो हम यहाँ से सेलिंग को प्रेफर करते, यानी कि सेलिंग कर सकते थे। तो यहाँ से कोई भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, देखो यहाँ से लो बराबर पे ही है, उसके बाद यहाँ पर ये लो, उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ ये लो, कोई लो ब्रेक हो रहा है कि वीकली चार्ट पे नहीं हो रहा है, तो मतलब मार्केट का ट्रेंड अपसाइड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखो पिछला वाला ये लो था, यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, तो यहाँ आ गया मार्केट। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से फिर से ये लो बनाया इसने, फिर इस लो को भी ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। तो यहाँ से आप ट्रेंड को देखोगे तो ऊपर जा रहा था इस तरह से, उसके बाद में फिर से नीचे की साइड में आने की कोशिश की इसने और फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट नीचे आया। देखो कभी भी इसने अपनी ट्रेंड लाइन क्या होती है मैं आपको बहुत बार समझाया हूँ, अभी हमने कल ही ट्रेंड लाइन का वीडियो डाला है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन। देखो ट्रेंड लाइन क्या होती है, यहाँ से ट्रेंड लाइन बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से अगर मैं इसके हाई पर मार्क करता हूँ और फिर इसके 2 पॉइंट कोई सा भी मिला देता हूँ, मान लो यहाँ पर मिला देता हूँ, तो ये पॉइंट मिला दूँ या ये पॉइंट मिला दूँ, तो यहाँ से आप कोई सा भी 2 पॉइंट मिला लो तो हम ये 2 पॉइंट मिला लेते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से देखो किस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला, यहाँ से सपोर्ट भी ले रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ पर आपको सेलिंग देखना है, यहाँ पर आपको बाइंग सोचना है। यहाँ पर आप 1500 के आसपास इसको बाइंग करते, अगर वैल्यू बाइंग करना होती तो इसके बाद ये 2300 के आसपास गया है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, चार्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, चार्ट को कैसे समझना है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना उसको थोड़ा सा आपको ये देखना होता है कि चार्ट किस तरह से बन रहा है। अब हम और भी इसको पढ़ने की कोशिश करें, इसके पीछे चलें हम लोग, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिख रही होगी, तो यहाँ से भी आप छोटी सी बाइंग कर सकते थे। अब हम लोग ये तो चीज़ें सीख रहे हैं कि खाली हम चार्ट को कैसे पढ़ें, तो चार्ट को पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा आपको इस तरह से चार्ट को मैनेज करना पड़ेगा। चार्ट को यहाँ पर आप देखो, इस लॉन्ग टर्म में इस चार्ट को क्या देख रहे हो आप, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से जो मार्केट का चल रहा था लोअर लो ब्रेक कर रहा था मार्केट, लेकिन यहाँ पे पहली बार एक हायर हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पर कुछ किसी रीजन से 2020 में कोरोना आया था, आपको भी पता है, तो यहाँ से कोरोना के टाइम में ये मार्केट यहाँ तक वापस से रिटर्न आ चुका था, लेकिन इसके जो सपोर्ट से इसने सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट यहाँ से हायर हाई ब्रेक करके जैसे ही निकला तो एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। यहाँ पर रजिस्टेंस फेस किया इसने, रजिस्टेंस बार बार इस रजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से पास हुआ था लेकिन फिर से सपोर्ट नहीं ले पाया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आया। जैसे ही ये हायर हाई ब्रेक किया और ये हायर हाई ब्रेक किया, मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो मेन पर्पस ये होता है कि अपना जो चार्ट रीडिंग कैसे करना है। तो चार्ट रीडिंग करने का एक ही चीज़ है कि आपको कोई सा भी स्टॉक्स का चार्ट रीड करना हो या निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी का भी चार्ट रीड करना है, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि वो होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है क्या? अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही, जैसे यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें जैसे, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन नहीं दिखेगी आपको ब्रेक होती, लेकिन यहाँ आगे आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेक हो रही है, यहाँ से ब्रेक हो रही है, तो यहाँ से आप सपोर्ट भी लिया, यहाँ से टेस्ट भी हो चुका, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से इसके बाद में आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, तो ये मार्केट नीचे की साइड में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको
चार्ट पढ़ने में सीखना है। अब चार्ट पढ़ने में और क्या देखना है, देखो चार्ट में मेरे को क्या करना है, जो रेड कैंडल है ना उसका लो मार्क करना है, ये रेड, इसके बाद 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 ये रेड, यहाँ से ये रेड, क्योंकि यहाँ तक रेड कैंडल है तो यहाँ पर ये रेड, उसके बाद यहाँ पर ये रेड। अब देखो यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, ये हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, लो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से लो ब्रेक जैसे ही हुआ, आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ यहाँ से, तो यहाँ से मार्केट एकदम गिर चुका है। अब ये वापस से इसको टेस्ट करके फिर नीचे जा सकता है, तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए। मेन चीज़ अपने पास में जो चार्ट पढ़ने के लिए होती है, देखिए चार्ट पढ़ने के लिए मेन चीज़ होती है, एक तो लोअर लो ब्रेक कर रहा है क्या, उसके बाद में हायर हाई ब्रेक कर रहा है क्या, उसके बाद में किसी रेड कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है क्या, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। कैंडल कैसा बन रहा है, यहाँ पर चौथा एक कैंडल भी देखना है कि कैंडल कैसा बन रहा है। अभी इतना बड़ा कैंडल बना है तो इसका मतलब कुछ तो होगा, लोगों ने यहाँ पर कुछ तो बाइंग की होगी, इतना बड़ा कैंडल बना है तो ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी यहाँ पर इतना पैसा लगा दिया होगा, नहीं ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइंग हुई है, बड़े बड़े लोगों ने बाइंग की है, तभी मार्केट यहाँ से बड़ी कैंडल बनती है, तभी मार्केट ऊपर की साइड में जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, जो भी रेड कैंडल है उसका लो मार्क करेंगे इस तरह से। अगर ये लो ब्रेक होता है तो आपको होशियार हो जाना है कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। यहाँ पर ये लो देखेंगे, यहाँ पर ये लो देखेंगे, यहाँ पर ये लो देखेंगे, देखो कोई भी लो आपस में ब्रेक हो रहा है क्या। जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो इस कैंडल का लो था, इस कैंडल का जो लो था यहाँ से अच्छे से ब्रेक हो चुका है, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड आप देख रहे हो यानी डाउन साइड में आ चुका है। यहाँ से आप देखोगे तो ये भी एक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में आ चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो हम लोग इसको हेड, यहाँ से इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये यहाँ पर हेड हो चुका है, यहाँ पर ये शोल्डर है, ये दोनों शोल्डर है, ये देखो यहाँ से शोल्डर आपको दिख रहे होंगे, तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर डाउन साइड पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर अभी एक सपोर्ट पर आके रुका हुआ है मार्केट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, इसके ऊपर सपोर्ट ब्रेक करता है, 19,000 का सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है, 18,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। जब हम लोग ये चार्ट पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आती है, और जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड में निकलता है, कोई हायर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट को आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट क्या कर सकता है। तो यहाँ पर देखो हम इसी चार्ट को अगर आप छोटा करोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ से ब्रेक होने की बहुत बार कोशिश हुई, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन देखो ये भी ब्रेक हुई, यहाँ से इस तरह से भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। तो ये जो चार्ट की ये चीज़ें होती है आपको हर बार देखना है कि यहाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट होने के बाद में मार्केट बढ़ा है तो आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से आप बाइंग का सोच सकते हो। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से बार बार रिजेक्शन हुआ, यहाँ से भी रिजेक्शन हुआ। तो ये सारी चीज़ें चार्ट रीडिंग में आती है, और मैं आपको चार्ट रीडिंग ऐसे ही सिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।